प्यारे बच्चों, क्लास 10th के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप आज आपको हम बताएंगे। जो कि क्वेश्चन मैंने लिए हैं आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से। पिछले टर्न में मैं काफ़ी बार डिस्कस भी कर चुका हूँ। यहाँ पर आपको बताया जाएगा विविक्तकर डिस्क्रिमिनेंट के विषय में। जो विविक्तकर आपका होता है इसको डी से व्यक्त करते हैं। डी बराबर फार्मूला आपका होता है b² - 4ac। यहाँ पे जो आपकी एक द्विघात समीकरण होती है ax² + bx + c = 0। द्विघात समीकरण के माध्यम से हम लोग यहाँ पर मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग -b/a होता है। मूलों का गुणनफल अल्फा × बीटा c/a होता है। और d बराबर b² - 4ac के द्वारा हम इसकी प्रकृति ज्ञात करते हैं कि मूल कैसे है। d > 0 समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होते हैं। d बराबर 0 समीकरण के मूल वास्तविक और समान होते हैं। और d < 0 समीकरण के मूल अधिकल्पित या काल्पनिक कहे जाते हैं। इस चैप्टर में इतने फार्मूले हैं और यही सब आपको बताया जाएगा। लिखा हुआ है बिना हल किए समीकरण के मूलों का लक्षण बताइए। क्या इसके लक्षण होंगे? तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, देखेंगे कि जो समीकरण है ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a का मान बेटा a² आएगा, b का मान 4a आएगा, c का मान 4 आएगा। d बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। तो b की वैल्यू है 4 -4, a की वैल्यू है a², c की वैल्यू है 4। क्या देखा आपने, 16a² - 16a² कैंसिल हो जाएगा बेटा। d का मान कितना आ गया? 0। और जब d का मान 0 होता है तो समीकरण के मूल कैसे होते हैं बेटा? समीकरण के मूल वास्तविक, समान या बराबर कहे जाते हैं। इस कंडीशन में 3 कंडीशनें मैंने बताई हैं आपको। d > 0, d बराबर 0, d < 0। ये 3 कंडीशनें होती हैं विविक्तकर में। जब d का मान 0 से बड़ा होता है समीकरण के मूल वास्तविक और समान होते हैं। जब d का मान 0 के बराबर होता है समीकरण के मूल वास्तविक और समान कहे जाते हैं। जब d का मान 0 से छोटा होता है समीकरण के मूल अधिकल्पित या काल्पनिक कहे जाते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। एक नंबर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं। क्वेश्चन आपका अगला लिखा हुआ है समीकरण 3x² - 4x - k 3x² - 4x - k बराबर 0 का विविक्तकर 88 है। का विविक्तकर कितना है? 88 है। तो k का मान क्या होगा? ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करिए बेटा। a का मान आएगा 3, b का मान -4, c का मान -k। d बराबर b² - 4ac लगाइए। कंपेरिजन करेंगे पहले द्विघात समीकरण की। ax² + bx + c बराबर 0 से abc का मान आएगा। abc का मान ज्ञात होने के पश्चात d बराबर b² - 4ac फार्मूला लगाएंगे। जब फार्मूला आप लगा लोगे, वैल्यू पुट करिए। d का मान दिया है 88 विविक्तकर, b का मान दिया है -4 -4, a का मान दिया है 3, c का मान दिया है -k। 88 -4 का वर्ग 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12 के हो जाएगा। 88 - 16 बराबर 12 के। 16 को इधर 55 कर दो, माइनस में आ जाएगा। 88 में 16 का हटा दीजिए, 8 में 6 गया 2, 8 में 1 गया 7 बराबर 12 के। 12 से काट दीजिए बेटा, के की वैल्यू आ जाएगी 72। क्या आ गया के का मान? 72 आ जाएगा। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर अगला, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगला। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है समीकरण px² - qx + r बराबर 0। समीकरण px² + qx + r बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो
अल्फा व बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? आई बात समझ में? देखिए कैसे याद करेंगे, हमें वैल्यू याद करनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अगर मैं यहाँ पे अल्फा बीटा एलसीएम ले लूँ तो बीटा प्लस अल्फा अर्थात लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। अगर मुझे किसी प्रकार से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता चल जाए तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। देखिए समीकरण बेटा दिया गया पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0। तुलना करिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। बेटा यहाँ से ए का मान आएगा, पी बी का मान आएगा, क्यू सी का मान आएगा, आर अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग माइनस बी अपान ए। बी की वैल्यू है क्यू, ए की वैल्यू है सी, अल्फा इंटू बीटा फार्मूला होता है सी अपान ए। सी की वैल्यू है आपके पास आर, ए की वैल्यू है पी, अल्फा प्लस बीटा का मान मिल गया, अल्फा इंटू बीटा का मान पता हो गया, याद रख दीजिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस की क्यू अपान पी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है आर अपान पी। पी से पी कैंसिल होगा बेटा, माइनस का क्यू बटे आर आपका रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इस तरह से कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है द्विघात चैप्टर से। जब भी क्वेश्चन रिलेट होते हैं तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे रिलेट होंगे, इसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन आपसे। तो पढ़ते रहिए मैथ लर्निंग पॉइंट विद विजय सर के साथ। क्वेश्चन अगला लिखा हुआ बेटा 100x² माइनस 20x+1। गुणनखंड विधि से करना है इस क्वेश्चन को, डायरेक्ट वही सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे। 100 इसका इसके साथ गुणा कर दीजिए, इसका गुणा, इसके बाद माइनस का 10x, माइनस का 10x प्लस 1 बराबर 0। 10 10 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 10 डेम 100 आ जाएगा। 10x कॉमन कर लीजिए, 10x माइनस 1 बचेगा, माइनस 10 का माइनस का 1 कॉमन करिए, 10x माइनस 1 बराबर 0। 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर 1, x बराबर 1/10। अब देखिए x का मान यहाँ पर 1/10 और आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बार करते 0, यहाँ पर एक बार करते, यहाँ पर मतलब विविक्त कर का मान क्या होगा? शून्य होगा। जब जब विविक्त कर का मान शून्य होता है तब तब समीकरण के मूल कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। बात समझ में आ गई? तो अगले क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगा, तब तक के लिए गुड बाय।